नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट में ही आपका जून 2021 में जारी किया गया था। हालांकि ये इंडेक्स तो 2020 के लिए है, लेकिन जारी जो है ये 2021 में जून में ही किया गया था। और ये जो जारी किया जाता है, इसको जारी करने वाली जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ में हम लोग लास्ट में बात भी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो प्लीज़ इस इंडेक्स को नोट कर लें, क्योंकि ये इंडेक्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। साइबर सिक्योरिटी का देखिए बहुत ही ज़्यादा आज के समय में इम्पोर्टेंस है, वो भी इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में लगभग जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हैं। कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो मेंटेन किए जा रहे हैं, अगर उनको अच्छे से चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ही आधार पर चलाया जा रहा है। और उनके पीछे जो है बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर्स की जो ग्रिड होती हैं वो काम करती हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ बढ़ेगा, उसी हिसाब से जो है वो डेटा थेफ्ट की भी जो है वो कोशिशें बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो साइबर अटैक्स हैं उनकी भी जो है कोशिशें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जो है एक न्यूज़ आई थी कि करीबन हर 3 साइबर अटैक्स में से 1 अटैक जो है वो भारत में किया जाता है। तो इसलिए जो है वो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और पिछले कुछ सालों से जो है इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत ही ख़राब आ रही थी, जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी कि कहीं न कहीं जो भारत का जो साइबर सिक्योरिटी जो नेटवर्क है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जिस वजह से जो है भारत में साइबर सिक्योरिटी के थेफ्ट को लेके जो केसेस भी बहुत देखने को मिलते थे। आप लोगों ने कभी ना कोई न्यूज़ सुनी होगी कि आधार का डेटा जो है वो चोरी हो गया, या किसी और एप्लीकेशन का जो डेटा है वो चोरी हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब साइबर अटैक्स ही होते हैं, जिनकी वजह से ये सब काम किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बहुत से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपका मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कि आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, बहुत से पावर ग्रिड चल रही हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं देखिए कंप्यूटर से ही मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि हर जगह आप हर एक आदमी को नहीं बैठा सकते किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको जो है कंप्यूटर से ही बैठ के मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी साइबर अटैक्स इन सब चीज़ों पे होता है तो आपकी वो डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देगा। आप कोई भी फैसिलिटी लेके बैठिए, अगर सारी पावर ग्रिड ही चोक हो जाए तो उसके बाद आप किसी भी फैसिलिटी का कोई लाभ तो उठा पाएंगे नहीं। तो इसलिए जो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी भी देश की एसेट होते हैं। तो अगर किसी देश पे हमला ना करके अगर साइबर अटैक कर दिया जाए, तो वो भी एक तरीके से क्या होगा कि उस देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, फिर कहीं ना कहीं उसके डिफेंस को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। तो इसलिए आज के समय में साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी को जो वॉरफेयर का जो 5th डायमेंशन है, वो भी कहा जाता है कि जो वॉरफेयर का जो 5th डायमेंशन है वो साइबर सिक्योरिटी, और 6th दोस्तों बायो वेपन को कहा जाता है। बाकी 4 कौन से हैं, अगर आप लोग को मालूम होगा तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वॉरफेयर के बाकी जो 4 डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 10 इन ITO ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। देखिए, इस बार के इंडेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपनी दी है, जिसकी वजह से भारत का जो छलांग भारत ने मारी है वो 37 रैंक की छलांग मारी है। मतलब 37 रैंक पीछे था और 37 रैंक भारत ने अपने आप को सुधार करते हुए 10वीं रैंक पे अपने आप को ले आया है और टॉप 10 में जगह बनाई है। देखिए, एज एन इंडियन सिटीज़न ये आपके लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि भारत ने इस इंडेक्स में जो है वो 10वीं रैंक लाई है, और ये साइंस एंड टेक के क्षेत्र से रिलेटेड है। तो आपके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि भारत ने इस तरीके से इसमें जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल IT सुपर पावर, asserting इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी विथ फर्म मेजर्स टू सेफगार्ड डेटा प्राइवेसी एंड ऑनलाइन राइट्स ऑफ सिटीज़न। यानी भारत ने पिछले कुछ समय में चाहे पब्लिक के जो ऑनलाइन राइट्स हों या उनकी डेटा प्राइवेसी हो, उनको लेके बहुत से मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इस इंडेक्स में भी भारत की रैंक में सुधार देखने को मिल रहा है। और 37 रैंक की छलांग लगाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब कि भारत ने कहीं ना कहीं अच्छे मेजर्स को जो है वो अडॉप्ट किया है, जो उसके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस बार के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, जो जिसकी वजह से भारत को 10th रैंक जो है वो मिली हुई है।
अब दोस्तों इस रैंकिंग के पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर भी हम लोग चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस रैंकिंग को देने के लिए किन-किन पैरामीटर्स को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है आईटीयू के द्वारा, और उसकी रैंकिंग जो है वो कैसे दी जाती है डिफरेंट नेशंस को। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके 5 पैरामीटर होते हैं। इसमें लीगल मेजर्स हो गए, टेक्निकल मेजर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स हो गए, कैपेसिटी डेवलपमेंट हो गया और कोऑपरेशन हो गया। अब दोस्तों अगर आप लीगल मेजर्स की बात करें तो आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ आईटी एक्ट है और साथ ही साथ नया आपका आईटी रूल्स वगैरह भी आए हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप टेक्निकल मेजर्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स की बात करें, तो आप लोग को मालूम होगा कि भारत में एक सर्टेन करके संस्था है जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसको कहा जाता है, और जो कि आपकी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो काम करती है, जिसको MEITY शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा 2015 में देखिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो है स्थापना की गई थी, जिसको NCCC भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी स्थापना की गई, जो कि आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुई या साइबर बुलिंग हुई, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो काम करती है। तो इन डिफरेंट मेजर्स का ही काम था कि जिसने जो है भारत की इस इंडेक्स में जो रैंकिंग है उसमें ज़बरदस्त सुधार किया है। साथ ही साथ आप लोग को याद होगा कि पिछले साल चाइनीज़ जो ऐप्स थे उनको सिक्योरिटी रीज़न्स से ही भारत सरकार ने क्या किया था कि 108 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स पे पाबंदी लगा दी थी। हालांकि उस समय डिसीज़न काफ़ी विरोध हो रहा था, लेकिन उसके परिणाम अब आप देख सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आप जो रैंकिंग है डिफरेंट नेशंस की वो देख सकते हैं। USA हो गया, UK हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन सब की रैंकिंग देख सकते हैं। USA की 1 है, UK और सऊदी अरेबिया की 2 रैंक है कंबाइंड। बाकी यहाँ आप जापान की रैंक देख सकते हैं 7 है, कनाडा की रैंक 8 है, फ्रांस की 9 है और इंडिया की 10 रैंक है। चाइना की यहाँ रैंक आप देख सकते हैं 33 है। यानी देखिए भारत ने इस इंडेक्स में जो है वो चाइना से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है भारत की, और भारत और भी चीज़ों में चाइना से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है, जो कि आपको भविष्य में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। क्योंकि बहुत से काम होते हैं जो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपको फ्यूचर में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत सी चीज़ों को जनरेट होने में, उनके रिज़ल्ट्स को जनरेट होने में। अब यहाँ आप हमारे पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग देख सकते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो 79 है और श्रीलंका की बात की जाए तो 83 है। अब इनकी रैंकिंग देखने के बाद चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है अपने लेक्चर को ख़त्म करने से पहले ITU के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है वो 1865 में हुई थी। ये बात ज़रूर याद रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। और इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो UN इकोसॉक है, जिसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका जो काम है वो यही है कि ये जो विश्व में जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के जो आपके जो साधन होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को जो है बढ़ावा देना होता है। और ये रैंकिंग भी जारी करने का काम करती है, जिसको आपने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के रूप में अभी आप लोगों ने देखा है और उसको पढ़ा है। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी कमेंट हो तो उसको ज़रूर लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन से मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय